एक सेकंड भाई, तुम लोग भी साल लोग पूछ रहे हो ना हुआ क्या, तो मैं आज बता ही दूंगा हुआ क्या है, ठीक है। नहीं तो जब कुछ है यार, कुछ बातें अपनी पर्सनल भी हैं जो हमारी बातचीत हुई है, अब सारी ढिंडोरा पीट दूं तुम्हें भी, सबको बता दूं, सब घर वालों को इन्वॉल्व कर लूंगा सारी बातचीतों में। ये अब जैसे लड़का लड़की के बीच में जो बातचीत होती है वो उन्हीं के बीच में रहे तो बढ़िया है, क्योंकि अगर मैं मम्मी को बातचीत बताने लगूंगा और वो अपनी मम्मी को बताने लगेगी, अगर वो अपनी, तो हमारे बीच में अगर कल को नॉर्मल भी हो जाए, हमारे बीच में कल को नॉर्मल भी हो जाए, तो मम्मी के मन में उसकी इमेज खराब हो जाएगी कि भाई मम्मी तो वो हो जाएगी ना बात लेके। अच्छा जी, इस कपल को तो आप सब जानते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विहान एंड जसलीन के बारे में। मैं रिसेंट ना कुछ दिनों से, जैसे जब इसका विहान और जसलीन का जब रोका हुआ था ना, तब ये बहुत ज़्यादा फेमस चल रहे थे, और ख़ास करके जो उसकी बहन की वो वाली सीरीज़ चल रही थी ना, पिंपल्स वाली, तब मैंने उसकी बहन की सीरीज़ को देखा था कि उसने कहा था कि मेरे भाई का ना रोका है। और मैंने अक्सर इनको टिकटॉक और उस पर देखा है, मतलब कि रील्स वगैरह में उनको मैंने देखा है। पर्सनली मैं उनके व्लॉग्स नहीं वॉच करती थी, लेकिन रील्स और उसमें ये मेरे अक्सर आते रहते थे, मैं देखती रहती थी। तो इसलिए मैं रेहान को बाय शक्ल जानती थी, बाय फेस जानती थी, बाय शक्ल बोल रही हूँ, बाय फेस जानती थी, बट मुझे नाम नहीं पता था। लेकिन रिसेंट दिनों ना ये मेरे व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा शो होने लगे अचानक से, तो मैंने कहा यार ये क्या है। और जब इनका रोका हुआ था ना, तब इनका मैंने रोका वाला सेरेमनी देखी भी थी जो इनका रोका था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहा कि पसंद की शादी है, काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ डेटिंग पे थे, और फिर काफ़ी टाइम बाद उन्होंने रोका किया था। जबकि मैं उनकी रील्स वगैरह देखकर मुझे ही फील होता था जैसे ये हस्बैंड वाइफ है। लेकिन जैसे ही इनका रोका का आया था, तो मैंने कहा यार ये तो रोका है इनका, ये जैसे रजत और स्वाति का था कि फील इनकी रील्स देखकर ये होता था कि हस्बैंड वाइफ है, लेकिन शादी उन्होंने भी हाल में की है। तो इसी तरीके से विहान एंड जसलीन का भी था। वो बहुत ज़्यादा ओवर नहीं बनाते थे, लेकिन रील्स उनकी अक्सर अगर आप देखो तो वो कपल गोल्स वाली ही रील्स होती थी। तो इसीलिए वो रोके वाली वीडियोस वगैरह मैंने देखी थी। अभी रिसेंट मेरे वीडियोस में ना ये फिर आने लगा, मतलब मेरी फीड लाइन में इसकी फिर वीडियोस आने लगी, जहाँ पर था मूव ऑन। मैंने कहा यार अभी तो इसका रोका हुआ है, तो ये मूव ऑन किधर से कर रहा है। मैंने कहा ये तो होता रहता है ब्रेकअप श्रेकअप। तो फिर मैंने उसका वीडियो देखे, 2-3 वीडियोस लाइनअप से इसी तरीके से थे। जसलीन से क्या मगजमारी हुई है, जसलीन से मगजमारी नहीं, जसलीन से मगजमारी थोड़ी हुई है, नहीं नहीं। पिछली 4 वीडियोस के 5 वीडियोस के टाइटल्स यही थे। सबसे लास्ट वाला जो टाइटल था, जब उसकी जसलीन वीडियो में आई थी, इरिटेटिंग माई फियांसे फॉर द होल डे, ये था। देन उसके बाद था अब हमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा, जसलीन कहीं जा रही थी, ठीक है। इट्स टाइम टू मूव ऑन। इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग जो उसका आता है 8 दिन पहले, वो तकरीबन 2 महीने पहले इसका लास्ट व्लॉग था जो जसलीन वाला था, लॉन्ग डिस्टेंस वाला। इसके बाद 2 हफ्ते पहले, मतलब समझ लो 8 दिन 1 हफ्ते पहले एक व्लॉग आता है जिसका टाइटल होता है इट्स टाइम टू मूव ऑन, जहाँ पर ये बताता है कि मैं मूव ऑन करने का, किस तरीके से मूव ऑन किया जाए, किस तरीके से ये मूव ऑन की ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा होता है। देन इसके बाद एक और व्लॉग आता है जिसका टाइटल होता है व्हेन गॉड हैज़ डिफरेंट प्लान्स, ठीक है, टाइटल ये होता है। देन इसके बाद आता है अपनी सिचुएशन मैच्योरिटी हैंडल्स, मैच्योरली हैंडल नहीं होती, ठीक है, ये था। देन था दूसरा एक लास्ट वाला भी जो उसका 2 दिन पहले वाला व्लॉग है, जसलीन आई स्टूडियो में। अच्छा, जसलीन उस वीडियो में कोई स्टूडियो में नहीं आई थी, वो शॉपिंग करने के लिए गया होता है। तो ये कुछ 4-5 टाइटल से लग रहा है कि भाई उनका कुछ ब्रेकअप श्रेकअप चल रहा है। और मैंने ये जो क्लिप भी शो की है, उस क्लिप के अंदर भी ये कह रहा होता है कि क्या मैं मैच्योरली, क्या मैं बता दूं कभी, क्या मैं अपने मसले, हमारे मसले अपने तक ना रखूं, और अगर मैं बता दूंगा तो कल को जब हमारे दरमियान सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा तो अम्मी क्या सोचेगी, यानी माँ के दिल में तो बात रह जाएगी ना। और अगर वो अपनी, अच्छा वाह, मैं सोच रही हूँ मतलब सोशल मीडिया पे बैठ के तकरीबन समझो 1-1.5 लाख उसके व्यूज़ पे जो भी रीच है वो नज़र आ रही है, वो 1-1.5 लाख लोग, पता चल रहा है लोगों को आपकी वीडियोस से, आपके टाइटल से, आपके थंबनेल से कि आपके दरमियान मूव ऑन वाली सिचुएशन है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन है, वो सही है। लेकिन अपनी माँ को इस तरीके से बोल रहे, बहन और माँ पूछ रही है कि भाई तुम्हारा मसला क्या हुआ है बताओ, तो बोलता है क्या हो गया है, तो मैं सब बता दूं क्या, बोलते हैं ऑडियंस भी जानना चाह रही है। ऑडियंस जानना नहीं चाह रही ऑडियंस की वीडियोज़ में, जबकि आप अपने लास्ट व्लॉग में क्लियर कर चुके हो कि अब हम लॉन्ग डिस्टेंस में रहेंगे। अगर आप 8 दिन पहले ये टाइटल ना भी अपलोड करते तो भी कोई नहीं पूछता, क्योंकि सबको पता था कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हो। लेकिन नहीं, आपने खुद अपनी वीडियोज़ से, इनका पता है फंडा ये है कि ये अपनी वीडियोज़ और टाइटल से खुद ये सारी चीज़ें बताते हैं, खुद इन सब चीज़ों में क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, और जब ऑडियंस इनसे पूछना शुरू करती है तो ये ऑडियंस पे ही भड़क जाते हैं कि आप लोग भी इतना पूछ रहे हो भाई, क्या सब चीज़ें प्राइवेट नहीं रह सकती, कुछ चीज़ें प्राइवेट नहीं रह सकती है, तो भाई रखना तू प्राइवेट, तेनू किसने बोला कि तू प्राइवेट ना रख, रख प्राइवेट, लेकिन कम से कम आकर यहाँ पर फिर डबल मतलब क्यूरियोसिटी भी तो पैदा नहीं करो ना कि हमारे बीच में कुछ चल भी रहा है, हमको बताना भी नहीं है, लेकिन आप लोग हमसे पूछो भी नहीं, मैं आपको अंदर की बात बताऊंगा भी कि मैं मूव ऑन करने वाला हूँ, मैं व्लॉग्स का जो नेम है, जो चैनल का नेम है, मैं वो भी चेंज करने वाला हूँ। मतलब ये सब क्या है, मतलब कि इनका बस कहना ये कि हम जितना ऑडियंस को बताएं ना,
ऑडियंस हमसे सामने से कोई सवाल ना करे और हमें ऑडियंस लिख दे नाइस व्लॉग्स, आपके व्लॉग से हम इंस्पायर्ड हुए हैं, और ये चाहते हैं, ये इस तरीके से क्यूट क्यूट कमेंट्स देखना चाहते हैं कि आपका व्लॉग्स बहुत क्यूट था, हमें आपके व्लॉग से सीखने को मिला। रहा भाई सवाल को तुम व्लॉग्स में छोड़ो तो हम क्या सीखें, हमें क्या पता चले भाई, नहीं छोड़ो फिर सवाल, फिर तुम ये ड्रामेबाजी करो ही नहीं ना कि भाई मैं व्लॉग्स का मैं नेम चेंज करने वाला हूँ चैनल का नेम, तो भाई लोगों को क्या लगा तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। अब जब ब्रेकअप के सवाल पूछ रहे हैं तो ये बंदा आकर बोल रहा है कि आप लोग भी बहुत सवाल पूछ रहे हो, तो पापा सवाल स्टार्ट किसने करा है पहले तो ये बताओ। अब माँ को पता है, बहन को पता है, नहीं पता अदरवाइज, लेकिन वो भी अगर आपके व्लॉग्स देखेंगी तो वो भी सवाल पूछेंगी कि भाई तुम तो अपने दिखा रहे हो कि सब कुछ ओके, तो ये व्लॉग्स में क्या चल रहा है, मूव ऑन। और ये सीधा सिंपल पता है, जब भी कोई ऐसी हरकत हो रही होती है ना, मेरा दिमाग तो एक ही जगह पे जाके खटकता है कि ये सब कुछ व्यूज़ के लिए ऊपर नीचे हो रहा था, क्योंकि आजकल सब कुछ स्क्रिप्ट पे हो रहा है, पता नहीं व्यूज़ के लिए है भी या नहीं है, बट लेकिन अगर देखा जाए ना रिसेंट उसके कुछ दिनों से जब उसका रोके का आया था ना, तब उस पर मिलियन व्यूज़ आए थे, वरना अदरवाइज़ व्यूज़ इसके नॉर्मल ही हो गए थे, मतलब बीच में तो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे उसके व्यूज़ रिसेंट, मतलब कि आप कह लो कि एक तरीके से रिसेंट जो ना इसके व्यूज़ उसको लग रहा था कि कम हो गए, नॉर्मली के हिसाब से कम हो गए, क्योंकि इसकी जो पॉपुलर वीडियो है ना वो तकरीबन 2.4 मिलियन की वीडियो है, देन फिर 1.7 मिलियन से, मतलब इसके व्यूज़ आते थे जैसे 4-5 लाख के अराउंड समथिंग इसके व्यूज़ घूमते ही रहते थे, कभी किसी वीडियोज़ में 2 लाख आ गए, फिर इसके व्यूज़ आ गए तकरीबन 1.5 लाख, इसके व्यूज़ इसी तरीके से आ रहे हैं। कुछ वीडियोज़ इसके मिलियंस क्रॉस किए, कुछ वीडियोज़ इसकी 1.5 लाख पर ही हैं, तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख, तो उसको लगा शायद ये प्रोपोगंडा अपनाते हैं और उससे मेरे व्यूज़ जो है वो एक हाई उस पर चले जाएँ, शायद मेरे एक रीच मिल जाए, जिस तरीके से खुशी और उसको मिला मिस्टर एंड मिसेस चौधरी को अभी जो रिसेंट मिला था ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, तो इसको भी यही लगा, बट लेकिन इसका हो गया पता है पचका, इसीलिए अब ये जो है आखिरी वाले व्लॉग में लेकर आ गया है। जसलीन आई स्टूडियो में, जबकि अभी तक आई नहीं है लेकिन बता दिया है, लेकिन इसको जो लग रहा था ना कि इसको एक हाइप मिल जाएगी, इसको लगेगा कि यार अब तो मुझे एक ना मतलब लोग जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हो गया, इतना क्यूट कपल है, अचानक से ऐसा क्यों उनके दरमियान दूरियां आ गई है, बट आई डोंट थिंक सो कि इसमें कामयाब हो सका, क्योंकि जो इसका व्लॉग था ना इस टाइम टू मूव ऑन एंड बी हैप्पी अगेन, उस पर भी 1,33,000 इसके व्यूज़ हैं, मतलब नॉर्मली इसको इतने ही व्यूज़ मिलते हैं, कभी कभी तो इससे ज़्यादा भी इसको मिल जाते हैं, वरना इसके 72 lakhs के दरमियान ना इसके व्यूज़ घूमते रहते हैं, इतना ज़्यादा उसको रीच नहीं मिलती। और लास्ट जब हुआ था ना कि अपनी सिचुएशन मैच्योरली हैंडल नहीं होती, तो उस पर तो 46K व्यूज़ आए थे, यानी अब ना ऑडियंस भी समझना शुरू हो गई है कि सब कुछ कहीं ना कहीं व्यूज़ के लिए। और कमेंट सेक्शन में जब मैं रीड करी थी ना तो वहाँ पर यही था कि यार ये ना कुछ व्यूज़ के लिए चल रहा है। अच्छा ये कौन कपल है ये मैं आपको बता दूँ, ये एक बहुत फेमस कपल है जो टिकटॉक से फेमस हुआ है, जिनको इनकी कपल्स रील्स की वजह से बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडशिप बॉन्ड उनका देखकर बहुत अच्छा लगता था और बहुत क्यूट कपल टाइप का लगता था, और हमेशा लोग भी चाहते थे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कपल बनो, तो आप लोग साथ में प्यारे लगते हो ये वो। तो उन्होंने अपना रिलेशन जो है अनाउंस नहीं किया था, उन्होंने रिलेशन कुछ टाइम पहले ही अपना रिवील किया कि भाई हाँ हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी करने जा रहे हैं, हम रोका करेंगे, ये करेंगे। तो इस तरीके से एक अच्छा फेम इनको मिला था उस टाइम पर जब उन्होंने अपना रोका वोका किया था, लेकिन उसके बाद अदरवाइज फिर वही उनका नॉर्मल मतलब आ गया 1,00,000-1.5 लाख व्यूज़ पे। तो उनको शायद लगा कि अब ये अगर ये ब्रेकअप वाला हिंट दे दूँ, क्योंकि भाई ब्रेकअप बहुत चलता है, अब ऋषि और हिमांशी को ही देख लो, हिमांशी ने तो उसका फ़ायदा नहीं उठाया बट ऋषि को बहुत फ़ायदा हुआ, ऋषि का पूरा चैनल जो है वो रिवाइव हो गया और ऋषि का चैनल पूरा ना चल गया, एक तरीके से उठ गया उसका नया चैनल। अदरवाइज़ वो अपना नया चैनल स्टार्ट करता हिमांशी की मौजूदगी में ही तो शायद इतना ज़्यादा ग्रो अप नहीं हो सकता था उसका चैनल, लेकिन अदरवाइज़ इसका चैनल चेक कर लो कितने अच्छे से ग्रो कर गया और आज उसकी रीच इसको अच्छी मिल जाती है। तो यही सीन होता है। अभी मिस्टर एंड मिसेस चौधरी की कंट्रोवर्सी हुई थी तो उनमें भी देख लो खुशी की और विवेक की, तो कंट्रोवर्सी में क्या हुआ, ब्रेकअप के डिवोर्स हो गया है, एक दूसरे पर फाइन कर दिया है, कुछ वीडियोज़ कुछ ऑडियोज़ लीक हो गई और उसके बाद क्या हुआ, एंड में उनका एक अच्छा चैनल भाई चल गया, भाई चला तो सही है, चैनल चलते हैं, इनको दरअसल रीच चाहिए होती है। अभी सचिन और नेहा की स्टोरीज देख लो आप, सचिन और नेहा का जो सीन हुआ है सारा, अभी मैं देख रही थी, सचिन और नेहा को अच्छी खासी रीच मिल गई, नेहा ने तो चलो इतनी नहीं ली है लेकिन सचिन को तो बहुत रीच मिली, सचिन और मनीषा के पूरे चैनल्स ग्रो हो गए, 2-2 3-3 4-4 चैनल्स ग्रो हो गए भाई उनके, तो उनके ग्रो हो गए। और अभी फिर रिसेंट इनका ड्रामा आने वाला है कि हम 31 के बाद पहले हम न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लें, उसके बाद हम फिर एक और धमाल मचाएंगे, और वो धमाल मैं लिख के दे रही हूँ भाई, वो यही होगी कि ये चैट्स वगैरह फेक थी, हमारा कोई रिलेशन नहीं था, हमारा रिश्ता भाई बहन का ही था। क्योंकि भाई जिस तरीके से वो जगत दीदी को कह लो कि आप क्लीन चिट दिलवाने की ट्राई करवाई जा रही है, वो तो सबको पता चल ही गया है कि क्लीन चिट दिलवाई जा रही है और उसको क्लीन चिट इसी तरीके से दिलवाई जाएगी ना। अब यहाँ पर सचिन अगर मुकरा तो फिर सबके सब जो है वो सवाल उठाने, और ऑडियंस देखना फिर जाएगी, ऑडियंस यही बोलेगी हाँ ये तो है ही पागल, इसको तो ये अपने ऊपर पागल बनकर स्टैंप लेगा और ये कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट रेडी कर रहा है, तभी 31 तक का वेट कर रहा है, क्योंकि अब इसको कोई ऐसी स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी जिसमें गंदे दूसरे लोग दिखे ना, ये गंदा दिखे ना नेहा गंदी दिखे, तो वो कुछ स्क्रिप्ट की कुछ तैयारी चल रही है।
अच्छा, ये सचिन और मनीषा का ड्रामा तो स्टॉप ही नहीं हो रहा। खैर उसको तो हम बाद में ड्रामे को बाद में एक पर्टिकुलर वीडियो सोच रही हूँ, बट मैं कभी कभार ना सोचती बहुत कुछ हूँ, बट बनता कुछ नहीं। खैर छोड़ो, अभी हम बात करते हैं विहान और जसलीन की। इसका व्लॉग देखो ना, ये जो रिसेंट का जो मैंने 4 व्लॉग्स बताया उसमें जाओ, उसमें इसका एक ही ड्रामा चल रहा है, एक ही पैटर्न चल रहा है। उसको बताना भी नहीं है और उसको बात भी करनी है। ड्रामे नहीं करो, क्या मैं सोशल मीडिया पे ले आऊँ, क्या मैं ये ले आऊँ। तो भाई जो मतलब जो तुम कैमरा पकड़ कर भी सारी हैंडबाजी कर रहे हो, पता तो सबको चल गया है कि तुम्हारे बीच में कुछ अनबन चल रही है और तुम्हारा सब कुछ ऑल ओके नहीं है। तो अब क्या ये नौटंकी है? चलो ठीक है कि तुमने बताया ही ना हो। जिस तरीके से तुम्हारे व्लॉग्स पिछले 1 डेढ़ महीने से गायब थे और तुम आते भी तो सबको पता था कि लॉन्ग डिस्टेंस था, तो तुमने पहले ही शो कर दिया था कि हम लॉन्ग डिस्टेंस है। तो लोग तुमसे इतना कुछ सवाल करते भी ना। तो हैंडबाजी तुमने खुद दी है। कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप देख लो तो कमेंट्स भरे पड़े हैं। भाई को सोशल मीडिया पर मसला लाना भी नहीं है और सोशल मीडिया पर बताना भी है। सोशल मीडिया पर मूव ऑन करने के तरीके भी बताने हैं कि मूव ऑन हो जाएगा। सोशल मीडिया पर ये भी बताना है कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर सब कुछ बताना है, लेकिन भाई को जो है वो नौटंकीबाजी भी पूरी की पूरी करनी है कि क्या मैं ऐसे ही बता दूँ। एक तरफ भाई को मैन भी बनना है और एक तरफ बच्चा भी बनना है। मैच्योरली तो खैर ये मैच्योरली बिहेव होता ही नहीं है कि अगर आपको सोशल मीडिया पे नहीं लाना है तो आप उस चीज़ का जिक्र भी क्यों कर रहे हो। मतलब आप एक तरफ बोल रहे हो कि मुझे नहीं लाना, मेरे को अपने मसले सोशल मीडिया पे नहीं रखने, दूसरी तरफ आप कैमरा खोल के ये बात कर रहे हो कि हमारे दरमियान कुछ मसला है, मैं चैनल का नाम चेंज कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अरे वाह यार, क्या बात बोली जाए इनको। खैर आपके इन सब में क्या रहा है मुझे लाजमी शेयर करना। आप लोग जसलीन एंड विहान को देखते हो नहीं देखते हो, ये भी बताना आपको ये कपल कैसा लगता है। बट मैं अगर अपना पर्सनली बताऊँ ना तो मुझे यही फील हो रहा है कि ये सब कुछ नौटंकी की जा रही है, व्यूज़ के लिए किया जा रहा है, अपने चैनल को एक ऊपर पहुंचाने के लिए। क्योंकि अब ना ये कंट्रोवर्सी से सबको ये समझ में आ गया, कंट्रोवर्सी करने के बाद ना चैनल को एक अच्छी रीच मिलती है, एक अच्छी हाइप मिलती है। आप हर चैनल को देखो जो चैनल्स पर व्यूज़ आपको 1,00,000 1,50,000 मिल रहे हैं और अचानक उस पर कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है तो मिलियंस में वो व्यूज़ टच करते हैं, और ज़्यादा व्यूज़ तो ज़्यादा डॉलर्स। ये सारा सीन है। क्योंकि यहाँ पर फिर कुछ 10-20 हज़ार व्यूज़ नहीं बढ़ते ना, लाखों में एक साथ व्यूज़ बढ़ते हैं। तो इसीलिए ये जो सब्सक्राइबर्स बोल रही है, जो व्लॉगर्स हैं, इनको कंट्रोवर्सी क्यों चाहिए होती है? क्यों ये इतनी इतनी सी बातों को इतना बड़ा बड़ा बनाते हैं? क्या उनको मज़ा आता है? नहीं, जस्ट व्यूज़ के लिए होता है। इनको कंट्रोवर्सी चाहिए। उनकी ज़िंदगियों में कंट्रोवर्सी बहुत मायने रखती है। सीरियसली बहुत कम व्लॉगर्स हैं जो कंट्रोवर्सी से दूर चलते हैं। अभी मास सफदर और उसको ही देख लो ना। अभी रिसेंट मैंने मास सफदर की एक बार तारीफ़ की है, बट उसके बाद मुझे इतना गिल्ट हो रहा है ना उसके लिए। अभी रिसेंट इसका इंटरव्यू में मैं एक देख रही थी जहाँ पर वो अपनी लव मैरिज को एक सवाल निशान उठा रहा है। अच्छा, काफ़ी लोगों को लग रहा है कि वो उस रिलेशन को हराम कह रहा है। नहीं भाई, वो रिलेशन को हराम नहीं कह रहा। वो लड़की के ऊपर सवाल उठा रहा है कि माँ बाप सही कहते हैं, माँ बाप की फिर लड़की से बनती नहीं है, वो लड़की के ऊपर सवाल उठा रहा है। तो एक इसका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पर वो कह रहा है कि मैंने छोटी उम्र में शादी करके ना मैंने गलत किया, मुझे अब इस बात का एहसास हो रहा है। और ये 2-3 बार इसने कहा है। तो भाई तुम तो अपनी बीवी पे ही सवाल उठा रहे हो, या ना तुम अपनी बीवी से खुश नहीं हो तभी तुम इस किस्म के सवाल उठा रहे हो। और मैं एक चीज़ देख रही हूँ भाई, मतलब कि इसको कहते हैं जेलसी ही, कि आप खुद वो काम कर रहे हो। और अभी जो ना कल रात में मैं इसका मास सफदर का व्लॉग भी देख रही थी, तो वहाँ पर एंड में ना इसके अब्बू ने एक्सपोज ही कर दिया उसको ये बोलकर कि मैंने चलो कवाली नाइट मैंने माना ली कि बच्चों की खुशी थी, और अपने व्लॉग्स में वो क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मैं तो सिर्फ दिखाना चाह रहा था, मैं तो सिर्फ बताना चाह रहा था कि मैं भी ये सब कुछ कर सकता हूँ। तो भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करो। मैंने ये नहीं मैंने कल भी अपने व्लॉग में कहा कि बहुत सारे लोगों को कवाली नाइट का शौक होता है और कवाली नाइट में पैसे उड़ा ही जाते हैं, उड़ते ही हैं। आप कवाली नाइट बगैर पैसे उड़ाए वाली नहीं कर सकते, क्योंकि पैसे उड़ते ही हैं। कवालों के ऊपर कवालों की एक तरीके से डिमांड होती है कि भाई हम पर पैसा उड़ेगा। क्योंकि हमने जब लास्ट हमारे ख़ानदान में कवाली नाइट हुई थी ना, तो वहाँ पर उनकी डील बनती है कि भाई इतने पैसे मैं कैश लूँगा और इतने पैसे हम पर उड़ाए जाएंगे। इनकी ये डील होती है, क्योंकि इनको ना, और उनके बंदे देखना वो नोटों की गड्डियाँ भी लेकर आते हैं ताकि लोग इनसे परचेस करके और उन पर उड़ा सके। यानी 10-10 20-20 की, 500 1000 500 जितने भी आपको हो, जिस किस्म का कवाल होता है उस किस्म की उसकी डिमांड्स होती हैं। तो ये होता है। तो अगर आपको कवाली नाइट अपने लिए करनी थी, अपने शौक के लिए करनी थी, तो आप कर सकते थे कि भाई ठीक है। हम जब मिडिल क्लास फैमिली थे तब हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आज हम अच्छी फैमिली हुए, आज हम थोड़ा पैसा हमारे पास अच्छा आ गया, तो हमें कवाली नाइट का शौक है, बाकी हम अपने सारे फंक्शन सादगी में करेंगे। तो लोग तुम्हें नहीं ट्रोल करते। तुम्हें अगर ये लग रहा था कि लोग ट्रोल करते इसलिए तुमने उनका एक तरीके से तुम्हें मौका मिल गया रजब भट्ट का ना एंड में। वरना इसको कवाली नाइट सिर्फ शौक उसको पूरा था, लेकिन इसको कवाली नाइट इसलिए नहीं करनी थी क्योंकि लोग इसको ट्रोल करेंगे, इसलिए कवाली नाइट नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही रजब भट्ट की शादी हुई, इसको मौका मिल गया कि भाई, मैं रजब भट्ट को सही नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जैसे ही रजब भट्ट की शादी हुई इसको मौका मिल गया कि चलो यार, अब तो मैं इसके कंधे पे बंदूक रख के मैं अपनी कवाली नाइट कर सकता हूँ। उसने उसके कंधे पे बंदूक रखी तो इसने कवाली नाइट कर ली। भाई शौक है तो अपना बोलो कि ठीक है भाई, मैं कर रहा हूँ, मुझे शौक है, और मैं कोई इतनी हाई फाई नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल सी
कर रहा हूँ। अगर ये इतनी इतनी कवाली नाइट तो एक नॉर्मल यानी समझ लो हमारी जो जिस फैमिली में हमारी हुई थी वो कोई इतनी करोड़पति फैमिली नहीं है, सही थी, मतलब उनकी एक अपनी शॉप है और अपना अच्छा काम वाम करते हैं, तो उन्होंने अच्छे से कर लिया था, तो वो कवाली नाइट कर सकते थे, तो उन्होंने कर लिया था। मतलब 2-2.5 लाख का कवाल था और बाकी अरेंजमेंट था, तो एक 5-5.5 लाख की मेहंदी हुई थी, जो कि ऑब्वियसली नॉर्मल जो लोग हैं जो मिडिल क्लास के उसमें आते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हो गई थी, उसने कर ली थी। यानी उसके लिए आपको करोड़पति होना लाजमी नहीं था। 5-10 लाख तो इंसान, देखो हर इंसान का शौक होता है, जब हम पैदा होते हैं हमारे माँ बाप हमारे लिए सेविंग्स करना शुरू करते हैं। वो क्यों सेविंग्स करना शुरू करते हैं कि हम अपने बच्चों की शादी अच्छे से करें, तो ये हर माँ बाप का शौक होता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। तुम अपने शौक पर रखकर बात करते कि भाई मुझे शौक है कवाली नाइट का। हम दोनों भाइयों की शादी में तो हम इतने वेल सेटल्ड नहीं थे कि हम कर सके, लेकिन हम छोटे भाई की शादी में वेल सेटल्ड इतने हैं कि हम सब मिलाकर एक कवाली नाइट स्पॉन्सर कर सकते हैं, और हमारा इतना नाम बन चुका है तो हम कर सकते हैं इस चीज़ को। तो लोग बुरा नहीं कहते। लोगों ने रजब की कवाली नाइट को बुरा नहीं कहा है, लोगों ने कहा है कि जो तुमने पैसों का ज़िया किया है उस पर किया है, कि तुमने करोड़ों रुपए समझो एक तरीके से लुटाए। लाखों रुपए तो लुटे ही लुटे हैं भाई, करोड़ों तो नहीं बोलूँगी, लेकिन लाखों रुपए लुटे हैं। लोगों ने उस पर सवालिया निशान बनाए। वो जो मतलब कुछ 10-12 फंक्शंस हुए, लोगों ने उस पर सवाल उठाए हैं, कवाली नाइट पे सवाल नहीं उठाए, क्योंकि कवाली नाइट ईजिली होती है। बहुत सारे लोगों का शौक है कवाली नाइट। मैंने खुद कल कहा है कि मुझे खुद शौक है कि मैं कवाली नाइट करूँ, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे पास जो है वो पैसा बहुत ज़्यादा उड़ाने का शौक है मुझे, ये नहीं है। लेकिन कवाली नाइट का लोगों को शौक होता है, तो वो एक आता है। तो ये सारा सीन था। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर ये सीन है कि दूसरों को ऊपर बंदूक रखो कंधे पर और वो चला लो। मतलब इसका इतना इसकी जेलसी है कि अपनी शादी में भी, मतलब कि अपने भाई की शादी सिर्फ और सिर्फ इस दिखावे के लिए कर रहा है कि लोग मुझे वाहवाही करें और मैं एक बहुत मासूम व्लॉगर दिखूं, और जेलसी इसकी ख़त्म ही नहीं हो रही। मतलब अपनी खुशी नहीं हो रही उसको कि मेरे भाई की शादी हो रही है, मैं ऐसे अच्छे से फंक्शंस कर रहा हूँ। उसको बस ये हो रहा है कि बस मैं किसी तरह से रजब से ना एक अच्छा दिख जाऊँ कि यार देखो तो रजब ने कितना गंदापन किया है और मैं कितनी सादगी से शादी कर रहा हूँ। अरे भाई, तुम ये सब कुछ दिखाने के चक्कर में तुम और गंदे हो रहे हो। तुम्हारी जो मासूमियत वाली व्लॉगिंग है वो कहीं गायब हो रही है, और तुम सिर्फ जेलसी वाला फैक्टर जो खुल के नज़र आ रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा जेलस हो, और बोल रहे हैं कि मैंने इतने ज़्यादा लोग नहीं बुलाए हैं वलीमे में, और क्योंकि मेरी जो मेरे साथ दिल के खास है ना, मैंने सिर्फ उन्हीं को बुलाया है, जो मेरे क्रिएटर्स हैं ना, मैंने उन्हीं को बुलाया है। अच्छा भाई, तो तुम बुलाओ, तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हारी अपनी मर्जी है। तो फिर उन क्रिएटर्स के साथ काम भी तुमने क्यों किया? मतलब तुम काम कर रहे हो, तुम दावत नहीं दे रहे, दावत वो तुम्हारा अपना पर्सनल इशू है, लेकिन तुम दूसरों को टारगेट करके क्यों दावत नहीं दे रहे हो कि मैं तो जो है वो सब क्रिएटर्स को नहीं बुलाऊंगा। टारगेट किसको किया? रजब भट्ट को, कि रजब भट्ट ने क्योंकि सबको बुलाया ना, तकरीबन बहुत सारे क्रिएटर्स इसके वलीमे में नज़र आए हैं, इसकी मेहंदी में नज़र आए हैं, तो इसने इसको कहा कि जो मेरे दिल के खास हो तो मैं उनको बुलाऊंगा। भाई वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, तुम उसको किसी और के लिए क्यों बोल रहे हो कि किसी और ने ये किया इसलिए मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ? तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, तुम बुलाओ ना बुलाओ वो तुम्हारा है। तुम्हारे दोस्त हैं, नहीं तुम्हारी दोस्ती थी अच्छी और तुम्हें लगा कि नहीं मेरा बॉन्ड नहीं है, तो इट्स ओके मत, लेकिन नौटंकीबाजी पूरी करनी है। खैर, आप लोगों की इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।